नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में कहीं भी नहीं मिलने वाला त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा तत्व हूँ। जानने रूप परिणमित होकर भी जिस ज्ञान की सत्ता का परिणमन नहीं हुआ, ऐसी अनादि अनंत यह चैतन्य सत्ता ज्ञान की पर्याय में ये जानना ये परिणमन तो होता है, फिर भी ज्ञानी को यह जागृति कि जो जानने रूप परिणमन हो रहा है, इस परिणमन में इंद्रिया कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि इंद्रियों का परिणमन जड़ रूप परिणमन है और यहाँ जो जानना हो रहा है, यह चैतन्यमय परिणमन है। यहाँ जीवंत चेतना है, यहाँ जीती जागती चेतना है जो निरंतर परिणमित होती है। निरंतर यह जानना परिणमन होता है। भले ही ज्ञेय को जाने, मगर यह जागृति स्वभाव की जागृति अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से प्रभावित नहीं होती है। ये ज्ञान पर्याय विकल्प भी नहीं ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए तब ज्ञानी भी देहधारी है। चक्षु इंद्रिय का निमित्त है। सामने जो पानी है, उस पानी को जानते हैं, मगर जब पानी को जानने का कार्य होता है, तब इंद्रियों से नहीं जान रहा हूं,
यह तो नहीं, मगर ये पानी को जो जान रहा हूं, ये जानने के कार्य में चक्षु इंद्रिय, ये आंख निमित्त है, यह विकल्प भी नहीं आता। आंख के निमित्त से मैं पानी को जानता हूं, यह विकल्प भी आंख की रुचि है। सम्यक दृष्टि की सम्यक श्रद्धा, सम्यक दृष्टि की सम्यक दृष्टि, यह सम्यक दृष्टि के ज्ञान के जानने रूप परिणमन में आंख निमित्त है, यह भी विकल्प नहीं, और आंख निमित्त नहीं है, यह भी विकल्प नहीं। वरना आंख को ही क्यों लिया? आंख में कहीं ना कहीं भाव तो है, आंख की कहीं ना कहीं रुचि तो है। इसलिए ये कहना पड़ा कि आंख जानने में निमित्त भी नहीं है। ये निमित्त भी नहीं है, ये भी निमित्त की रुचि तो है। जहां निमित्त की स्मृति भी न हो, ऐसी ये चैतन्य परमात्मा की रुचि। और जब आंख के निमित्त से पानी जानने में आ रहा है, या आंख का निमित्त है ही नहीं, ये सब विकल्प, आंख संबंधी विकल्प से छुटकारा। आंख संबंधी निमित्त है, निमित्त नहीं है, इन समस्त विकल्प से छुटकारा। और ज्ञान पानी को जानता है, मगर ज्ञान पानी को जानता है सीधा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, आंख बीच में न आए। ज्ञान पानी को जानता है, क्योंकि जानने में आया है पानी और जानने वाला है ज्ञान। ज्ञान पानी को जानता है, मगर यह भी भेद का विकल्प मिट जाता है। यह भी पानी की रुचि है कि पानी को जाना, पानी जानने में आया, यह भी पानी की रुचि है। जहां ज्ञेय की भी रुचि न रहे, तब यह जागृति के ज्ञान में जानने रूप परिणमन हुआ है, और कुछ भी नहीं। ज्ञान में मात्र जानना जानना जानना, ये परिणमन हो रहा है। वहां पानी बीच में आता ही नहीं, वरना पानी की रुचि हो तो चैतन्य दृष्टि में आए कैसे? चैतन्य तत्व विचार, जिस तत्व विचार से विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति होती है भगवान, तब निमित्त पर भी जोर नहीं, तब ज्ञेय पर भी जोर नहीं। यहां जो ज्ञान में जानना जानना हो रहा है, और ये जानने रूप परिणमन में सत्ता है चैतन्य की। ये चैतन्य सत्ता, ये जो ज्ञानी को अहोभाव है, ये निश्चिंतता है भगवान। ये ऐसी निश्चिंतता कि ये सत्ता, सत्ता पर जोर है। यही तो ज्ञानी की श्रद्धा का बल है। पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं हुई, मगर यहां कौन है? यहां ज्ञान की सत्ता है। परिणमन में भी ध्रुव चैतन्य सत्ता पर जोर है, और यह सत्ता सदा है, और यही मैं हूं, ऐसी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा होती है। यही मैं हूं। फिर ये परिणमन हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है, परिणमन भी हो रहा है। परिणमन के काल में ज्ञेय भी ज्ञान में जानने में आते हैं, और ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, तब वर्तमान में ये इंद्रिया निमित्त भी बनती है। ये सब ज्ञान का विषय बनता है, दृष्टि का विषय। एकमात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह मैं हूं। ये ज्ञानी की श्रद्धा का बल है। ये बल है जिसके बल पर, जैसे धनपति धन के बल पर उसकी चाल अलग होती है, धन के बल पर उसका बोलना अलग होता है ना। ऐसे ही ज्ञानी की श्रद्धा, मैं चैतन्य ध्रुव सत्ता हो,
मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता का जोर है। इस सत्ता के जोर से ज्ञानी की चाल अलग होती है और ज्ञानी की चाल बदल ही जाती है। और चाल बदल जाती है अर्थात ज्ञानी का चारित्र बदल जाता है। चारित्र बदल जाता है, चाल बदल जाती है। चारित्र बदल जाता है अर्थात भगवान वितराग परिणति प्रकट होती है। यह चारित्र, उठना बैठना बोलना नहीं। चारित्र गुण में वहां जो परिणमन हो रहा था, जो राग द्वेष रोग, अब वितरागता प्रकट हुई। अब वितराग चारित्र, ज्ञानी का चारित्र मिथ्या चारित्र से सम्यक चारित्र हुआ। ये रत्नत्रय, ये तीनों ज्ञान की सत्ता है। श्रद्धा की मोहर ज्ञान की सत्ता पर है और चारित्र बदल जाता है, वितरागता प्रकट होती है। ये तीनों ज्ञान, दर्शन और चारित्र का संगम है। अपने में रहकर फिर भी ये संगम होता है। और ये तीन गुण ही नहीं, अनंत गुण की पर्याय ऐसी द्रव्य सन्मुख होती है। इंद्रिय का निमित्त होने पर भी वह जो रस ज्ञान का अंतर में आता है, ये श्रद्धा का जोर, विकल्प नहीं। चांदी की थाली है और सोने की चम्मच है, और सोने की चम्मच से हलवे को जैसे उठाया हो, और उस समय जैसे श्रद्धा का जोर, उस समय जैसे इतनी समझ से भरा हुआ वह व्यक्ति कि थाली पेट में नहीं जाएगी, चम्मच पेट में नहीं जाएगी। और जो मीठा लग रहा है, सामने वो थाली को जानता है, सामने वो चम्मच को जानता है। चांदी और सोने को जानता हुआ भी उसकी श्रद्धा ये कि ये मीठापन, जो रस, रस जो है, ये रस हलवे का है। भले ही जीभ को भी ऐसे लगता हो कि अरे चम्मच जीभ को छुई है, मगर फिर भी ये चम्मच में मिठास, ऐसी दृष्टि नहीं। ये हलवे की ही मिठास है। ये निमित्त का विकल्प भी नहीं। चम्मच है, इतना विकल्प कितनी बार आता है। हलवा खाते समय चम्मच होने पर भी याद भी नहीं आता कि ये चम्मच का स्वाद नहीं है। ये विकल्प भी नहीं होता। ये चम्मच का स्वाद है, ऐसा विकल्प तो नहीं होता। मगर ये चम्मच का स्वाद नहीं है, ऐसा विकल्प भी नहीं होता। सिर्फ ये हलवे की मिठास, बस इतना ही अनुभव। और ज्ञानी को ये जागृति, ये पांच इंद्रिय और देह के ये परमाणु है ना भगवान, जानना जानना होता है, मगर ये ज्ञान का ही अनुभव है, यहाँ इंद्रियों का अनुभव नहीं। यह जागृति, भले ज्ञान में परिणमन होता हो, मगर परिणमन के काल में भी वो सत्ता पर जोर है। ये ज्ञान का परिणमन, जिस परिणमन में इंद्रिय बीच में नहीं। ज्ञान के परिणमन में इंद्रिय तो बीच में आते ही नहीं और विकल्प भी बीच में आते नहीं। तभी तो ज्ञान की सत्ता को स्वतंत्र देखता है। ये श्रद्धा का जोर, ऐसा श्रद्धा का जोर, ये स्वतंत्र चैतन्य सत्ता अलोकाकाश के आधार पर, जैसे लोकाकाश टिकता नहीं है। ये तीन लोक की रचना जो देखते हैं, ये लोक का आधार कोई भगवान अलोकाकाश नहीं है। अलोकाकाश के कारण लोकाकाश का अस्तित्व नहीं, खाली जगह है। चारों ओर, लोक के चारों ओर सब दिशाओं में देखो तो अलोकाकाश अनंत गुना बड़ा है। मगर फिर भी अलोकाकाश से लोकाकाश की सत्ता नहीं। लोक में जो द्रव्य रहते हैं वो अलोकाकाश के कारण नहीं रहते। अलोकाकाश के कारण नहीं रहते ऐसा नहीं, लोक में जो द्रव्य का अस्तित्व है, ये लोकाकाश के कारण भी नहीं है। वो द्रव्य की स्वयं की सत्ता है। ऐसा इतना दूर जो है अलोकाकाश, वहां तो वस्तु की सत्ता नहीं है।
मगर ये जो लोकाकाश यहाँ जहां पर दिखता है ऐसा कि अरे ये तो यहीं पर ही है, ऐसा हो, ये शरीर के परमाणु है ना, ये हाथ के जो परमाणु है, ये हाथ के परमाणु अलोकाकाश के कारण ये हाथ के परमाणु का अस्तित्व नहीं है। मगर जिस स्पेस पर, खाली जगह पर अभी हाथ है, वह हाथ, वो खाली जगह नहीं होती तो रहता कैसे? आकाश का कार्य तो अवगाहना देना है न, मगर अवगाहना, आकाश का कार्य अवगाहना देना है, मगर आकाश का कार्य वो आकाश का है, और ये हाथ का अस्तित्व टिक करके रहना वो आकाश के कारण नहीं, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता, अपनी शक्ति है, ऐसा स्वरूप है। आकाश, आकाश में हाथ रहता है, ये परमाणु है ना भगवान, ये परमाणु खाली जगह में रहते हैं, ये आकाश स्पेस उसमें निमित्त है, ये स्पेस निमित्त है, मगर फिर भी ये हाथ आकाश के कारण नहीं रहता, इस हाथ के परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि हाथ के परमाणु में ऐसी शक्ति है, उसका स्वभाव है, उसमें ऐसा गुण है, उसमें अस्तित्व गुण है। ये अस्तित्व गुण अपना है हाथ का, वो आकाश के अस्तित्व गुण से नहीं, अपने अस्तित्व गुण से है। आकाश की सत्ता आकाश के अस्तित्व से, और हाथ की सत्ता हाथ के अस्तित्व से। जैसे ज्ञान में आकाश जानने में आए, ये ज्ञान का कार्य है ना, ज्ञान का कार्य, जिस ज्ञान में ऐसा है भगवान, ये ज्ञान में सामने कुर्सी पड़ी हो और जानने में आए, तो ज्ञान के जानने के कारण कुर्सी का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान का अपना कार्य है, वो ज्ञान अपना कार्य करे, उस वजह से कुर्सी का अस्तित्व कैसे हो गया? ये तो ज्ञान का कार्य है। जैसे जीव का कार्य जानना है, उस वजह से कुर्सी का अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही आकाश का कार्य है, जैसे आत्मा का कार्य है, ऐसे आकाश का कार्य है। आत्मा का कार्य जानना, आकाश का कार्य अवगाहना देना, ये आकाश का कार्य। मगर कुर्सी की जो सत्ता है, ये हाथ के परमाणु की सत्ता है, ये अपने अस्तित्व से है, और इसलिए अलोकाकाश से ये हाथ नहीं, और लोकाकाश से हाथ नहीं, हाथ के परमाणु की सत्ता अपने से है। ये जागृति, देह और ये परद्रव्य जो है, ये देह आदि परद्रव्य, और राग द्वेष के विकल्प रूप ये प्रभाव, ये प्रभाव के कारण मेरा अस्तित्व नहीं है। विकार है ना, वो विकल्प है ना, वो विकल्प उसका कार्य है। राग द्वेष के विकार के भाव, क्रोध आदि विकारी भाव, ये विभाव का कार्य है न। ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता, ये अस्तित्व अपने कारण है, विभाव के कारण नहीं। जैसे आकाश को देखा कि आकाश के कारण ये परमाणु की सत्ता नहीं, ऐसे ही देखना कि राग और द्वेष के विकल्प के कारण मेरी सत्ता नहीं, वो सत्ता का भाव, वो ध्रुव, वो एक, वो परिपूर्ण, वो परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, ऐसी परिपूर्णता का स्वीकार, जिसे अंतर में ये परिपूर्णता का स्वीकार, वो राग के विकार का नहीं। वहां तो अनादर हो गया, अपमान हो गया, घात हो गया, भगवान आत्मा, आ हा 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 हा, ये त्रिकाल परिपूर्ण न्यायक देव का घात हो। जिसने ये स्वीकार किया ने, ये स्वीकार कि मेरे में राग और द्वेष के विकार के भाव है, ये स्वीकार मेरे में राग द्वेष के भाव है, उसने त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की परिपूर्णता का अस्वीकार किया है। क्योंकि न्यायक देव की परिपूर्णता का स्वीकार हो तो परिपूर्णता में तो चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा है। ऐसा बाहर से कोई भी ऐसा कादव कीचड़, कादव और कीचड़ जो है वो यहाँ पर अंदर घर में आ जाए, तो घर में कहीं ना कहीं खाली जगह पड़ी है, वो
घर अभी इतना भरपूर नहीं है, कहीं अवकाश है। स्वभाव के निकट जाकर के देखा ऐसा, स्वभाव के निकट। हाँ, ऐसा स्वभाव, चैतन्य स्वभाव की परिपूर्णता का स्वरूप जिसने समझा, तो परिपूर्णता में अवकाश नहीं है, तो राग का स्वीकार वो करे कैसे? कहाँ है राग का विकार? यहाँ ऐसी परिपूर्णता। ये बीजारोपण हो, ये परम कृपालु देव जो कहते हैं। ये बीज जो बोया है, ये बोया हुआ बीज अब उसे निकालना मत, उसे हटाना मत। जैसे मिट्टी में, खेत में बीज बोया है और मिट्टी उसके ऊपर डाल दी है, अब उसे बाहर मत निकालना। ओहो, बाहर मत निकालना उसे, वहां पर ऐसा बाहर मत निकालना। राग और द्वेष के खेत में बीज बो दिया हो, ऐसा बीज बोया हो, और फिर उस बीज को कौन निकालना चाहे? निकालना चाहे वही जो इतना रागी हो कि कुछ मकान बना दूं, यहां पर दुकान बना दूं, यहां पर फैक्ट्री डाल दूं, तो वो बोया हुआ बीज है, वो हटाना होगा। जहां बाहर के विषयों की लोलुपता न रही, और ऐसी दशा कि वो जो बोया हुआ बीज है अब धैर्य रख करके चुपचाप वह बस बैठा है। ये चैतन्य का बीजारोपण हुआ है, उस बीज को निकालना मत। अनंत संसार की वासना से, ये संयोग और संयोगी भावों की वासना से, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये अनादि अनंत ज्ञान पर्याय के प्रवाह में ये ध्रुव चैतन्य सत्ता की परिपूर्णता का स्वीकार, ऐसा स्वीकार कि राग का प्रवेश नहीं है, ये विभाव का प्रवेश इसमें नहीं है, ऐसा ये द्रव्य का अस्तित्व अनुभव में आता है। ये सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव, यहाँ ये ऐसा द्रव्य का आश्रय है। द्रव्य, ये द्रव्य दूसरे का विकल्प नहीं होता है ना, वो मरती जाती है। वो स्वभाव को देखा तो वृत्तियां मरती जाती है। स्वभाव की ओर दृष्टि गई, तुम स्वयं ऐसा अनुभव करो कि अरे पाप को तो मैंने छोड़ा ही नहीं। ये जितने भी विकार के, काम भोग के भाव उत्पन्न होते थे, वो भाव मैंने प्रतिज्ञा कहाँ ली थी, मैंने छोड़े कहाँ? मगर विकल्प ही नहीं आता। वो विकल्प से छुटकारा, ऐसा विकल्प से छुटकारा होता है। ओ, ये विकल्प से छुटकारा, और ये विकल्प छूट गए, ये भी विकल्प में नहीं आता। ऐसी दशा वो चैतन्य की परिपूर्णता के स्वीकार से, क्योंकि इतना आनंद है वहां, विकल्प का स्मरण भी कौन चाहे। ऐसा ऐसा वो अनंत, ऐसा अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा अनुभव में आया, और उस समय ऐसा अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में व्यक्त हुआ। अनंत दुख का स्मरण कौन चाहे, वो होता ही नहीं है। ऐसा विचार भी नहीं आया, ऐसा विचार भी नहीं आया। पकवान खाते समय ये विचार भी नहीं आया कि भूतकाल में बाप दादा की जो मृत्यु हुई है, परिवार में इतने लोगों की मृत्यु हुई है, मगर जिस समय वो पकवान को खाया कि वो विकल्प भी नहीं आया। एक बार विकल्प तो आए कि वो मर गए, वो वापिस आने वाले नहीं है, इतना तो विकल्प आए। वो विकल्प उनका भी नहीं आया, और गए तो भले गए, ये भी विकल्प नहीं आया। उनका विकल्प ही नहीं, सिर्फ रस। ऐसा है, ये विकार के भाव चले गए, ये भी विकल्प नहीं, मगर विकार के भाव मेरे नहीं थे, गए सो भले गए, वह भी विकल्प नहीं। ऐसी सत्ता का जोर, चैतन्य की सत्ता का जोर, वह चलता फिरता ऐसा ज्ञान दीपक,
ये चलती फिरती चैतन्य ज्योति है। ये ज्योति की परिपूर्णता और स्वभाव यहां नहीं। अग्नि की पहचान हुई तो वहां उदय नहीं है, ऐसी उदय हो जाती है ना, उदय वहां नहीं। लकड़ी में उदय हो सकती है, अग्नि में उदय नहीं हो सकती। अब जो यदि कोई ऐसा समझे, जो जीव ऐसा समझे कि इसमें उदय हो गई, लकड़ी को तो स्वीकार करता है कि चलो उदय हुई, मगर अग्नि में उदय हुई, उसने अग्नि के पूर्ण रूप से अग्नि का स्वभाव नहीं समझा, क्योंकि उदय को अग्नि में स्वीकार करता है। उदय अग्नि में है ही नहीं, हो सकती ही नहीं। ऐसा ये चैतन्य की ज्योति है, जहां पर राग का विकल्प हो ही नहीं सकता। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप की जागृति, ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव की जागृति। इसलिए ज्ञेय ज्ञेय की सत्ता में, मगर मैं ज्ञेय को जानता हूं, ऐसा भी विकल्प नहीं। मैं ज्ञेय को जानता हूं या नहीं जानता हूं, ऐसा भी विकल्प नहीं। यहां ज्ञान कैसा, और ज्ञान की सत्ता, ऐसा है, वो ऐसा है, सत्ता मात्र। प्यासे ने जैसे पानी को ही देखा हो, बस प्यासे ने पानी को देखा हो। प्यासा व्यक्ति पानी को जैसे देखता हो, ऐसे ही ज्ञान में ज्ञायक 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 जानने में आता है। मगर खास कि प्यास जहां लगी है, उस व्यक्ति को पानी नहीं मिलेगा, ऐसा हो, पानी नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति दुखी हो रहा है। पानी नहीं मिला तो वो व्यक्ति दुखी, और पानी मिलेगा तो वो व्यक्ति सुखी। ऐसा वो मानता तो ऐसा ही है ना भगवान। पानी नहीं मिला तो दुखी, पानी मिला तो सुखी। मगर पानी की जो सत्ता है, उस सत्ता को वो व्यक्ति जो है, वो पानी पिए या न पिए, पानी की जो सत्ता है, वो सत्ता तो न दुखी न सुखी, वो जो है सो है। ऐसा हो, इसलिए हे ज्ञान दीपक, तू प्यासा होना ऐसा नहीं। प्यास जिसको लगती है वो पर्याय है, और पर्याय जिसके लिए प्यासी है, जिसकी प्यासी है, वह सत्ता मात्र न्यायक देव, जिसको प्यास नहीं लगती। ये न्यायक देव की अभी प्यास जगी है। हाँ हाँ, ये न्यायक देव की प्यास जगी है, ऐसा नहीं, क्योंकि प्यास जगी है पर्याय में, और जिसकी प्यास जगी, जिसकी और दृष्टि जाए, ऐसी प्यास जगी। मैं तो वह सत्ता हूं, ये ज्ञान की सत्ता मात्र। फिर सब कार्य ऐसे पंख कट जाते हैं, फिर सत्ता रहती है, उड़ना नहीं रहता, पंख कट जाते। पंख कौन से? अनंत पंख होते हैं, ये अनंत पंख कट गए। ये अनंत पंख कटा हुआ ऐसा ऐसा, फिर वो ऐसा है। अब वो उड़ता नहीं है, उड़ता नहीं, वो एक जगह, वो सत्ता, सत्ता का भाव ये है। फिर वो क्रिया होगी, विकल्प होंगे, मगर विकल्प से सत्ता नहीं, ये विकल्प के पंख कट जाते हैं। वो कटे हुए विकल्प को तुम जानते मात्र हो, और सत्ता को नित्य देखते हो। जो भी विकल्प आए, ये विकल्प को जानते मात्र हो। आए तो आए, मुझे क्या, गए तो गए, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे का भाव, ये सत्ता, ये ज्ञायक देव, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र, यही मैं हूं।